स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज ये नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। और इस वाली क्लास में हम कुछ अपने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देखेंगे, है ना। देखो, सारे आर्टिकल तो हम एक साथ नहीं कर सकते क्योंकि भाई ये छोटी सी क्लास है इसमें, लेकिन हाँ, हम अपने जो इंपॉर्टेंट शुरू का आती हैं, सारे जो भी इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे उनको हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आ जाइए, नमस्ते, मोस्ट वेलकम, आ जाओ। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? जरा बताओ क्या लगाओगे सर। देखो, जब पारित हुआ था, देखो पहली बात, हमारा संविधान बनकर तैयार कब हो गया है सर जी? ये 26 नवंबर 1949 को हमारा ये संविधान सभा ने इसको अपना लिया था बिल्कुल अच्छे से कि हाँ जी, अभी हमारा बनकर तैयार हो गया है। और सर इसमें टोटल 165 दिन बैठक हुई थी, जिसमें से 114 दिन बैठक सिर्फ इसके प्रारूप पर हुई थी। और टोटल जो काम चला था वो 2 साल 11 महीने 18 दिन चला था। और सबसे पहली जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब बात आई सर, इस दिन जब ये पूरी तरीके से अपना लिया गया है और फिर ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, है ना, तो सर उसमें कितनी होती है यहाँ पर अनुच्छेद और अनुसूची? हमारा राइट आंसर है 395, 8। लेकिन आज हमारी अनुसूचियां, ध्यान रखोगे, बढ़कर कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। और अनुच्छेद भी 450 से ऊपर जा लिए, ABCD ऐसे ऐड हो के। आ जाइए नेक्स्ट पर। बोलते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। जरा बताओ, ये 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4 है? तो हमारा राइट आंसर है, ये किसमें है? आर्टिकल 1 में ये चीज है। बोलता है सर संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? सर जी इसमें अनुच्छेद 1 में ये क्या बोला गया है? राज्यों का संघ बोला गया है। इसको ध्यान रखोगे, क्या है? एक राज्यों का संघ है। आ जाइए नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित आपको प्रावधान मिलेंगे? हमारे यहां पर अगर हम देखेंगे, नागरिकता आपको कैसी देखने को मिल जाएगी? एकल। और यूएसए में कैसी नागरिकता है? ध्यान रखोगे, दोहरी, यानी कि ड्यूअल सिटीजनशिप है वहां पे, लेकिन हमारे यहां पर एकल है भारत के अंदर। अब सर जी ये हमारी नागरिकता आपको किसमें 5 से 11 तक देखने को मिल जाएगी। और भाग 2, नागरिकता पर कानून कौन बना सकता है? सर वो संसद बना सकती है ना, उसको अधिकार है संसद को। तो हमारा राइट आंसर है 5 से 11 वाले बच्चे, बिल्कुल अच्छे। नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों के मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? यानी कि हमारे जो ये, ध्यान रखोगे, मूल अधिकार है, इनके बारे में बोला भैया। मूल अधिकार हमने कहां से लिए हैं? यूएसए के संविधान से लिए हैं। और हमारे यहां पर 12 से 35 तक देखने को मिलते हैं, भाग 3 में देखने को मिलते हैं। संविधान में शुरू में कितने थे? संविधान में शुरू में जब ये लागू हुआ था हमारा संविधान तो 7 थे, लेकिन अभी कितने हैं? अभी हमारे 6 हैं। ये बात ध्यान रखना। अगर हम देखेंगे, हमारा राइट आंसर है 12 से 35 वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है ना, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो सर हमारा राइट आंसर है यहाँ पर 16। देखो, ये जो आप 14, 15, 16, 17, 18 देखते हैं, ये पांचों ही किस में आते हैं? ये सर समानता का अधिकार में आते हैं। याद रखोगे, किस में आते हैं? समानता का अधिकार में आते हैं। ये बात ध्यान रखना। क्लियर हो जाएगा यहां तक? ऐसे आप ध्यान रखोगे तो सर इसमें से ये जो 16 है, ये लोक नियोजन में समान अवसर की बात करता है, नौकरियों में इक्वलिटीज की बात करता है। क्लियर हो जाएगा। 15 हमसे धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो, इसकी बात करता है। और 17 किसकी बात करता है? बोलता है सर अस्पृश्यता यानी कि उन्मूलन की बात कौन सा करता है? वो 17 करता है। और उपाधियों के अंत की बात क्या करता है? ध्यान रखोगे, उपाधियों के अंत की बात आपका आर्टिकल 18 करता है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, है ना। और विधि के समक्ष समानता की बात कौन करता है? विधि के समक्ष कानून की नजरों में सब समान है, कौन बोलता है? ध्यान रखोगे तो यहाँ पर आर्टिकल 14 बोलता है। ये बात ध्यान रखोगे तो 14, 15, 16, 17, 18 ये बात आप ध्यान रखोगे, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो सर हमारा ये कौन सा हो गया? यहाँ पर ध्यान रखोगे, ये हो गया। बोलता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? सर हमारे राष्ट्रपति के लिए बोला इसने। हमारे यहाँ राष्ट्रपति का सबसे पहले वर्णन आर्टिकल किस में मिलेगा आपको? 52 में बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 53 में क्या बोला गया है? कि वो केंद्र की कार्यपालिका का हेड होगा। ओके, ध्यान रखोगे, केंद्र की कार्यपालिका का हेड होगा। 54 में उसके निर्वाचन के बारे में हमें बताया गया है।
और 55 में हमें निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया है, उसकी निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया है। और 56 क्या बताता है, उसका ध्यान रखोगे, पदावधि के बारे में बताता है कि वो कितने समय पर गद्दी पर बैठेगा। और 57 उसकी पुनर्अवधि के बारे में बताता है, ये बात आप ध्यान रखोगे। क्लियर है कि भाई दोबारा भी आ सकता है या नहीं आ सकता, ये बात ध्यान रखना। क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या बोलता है भाई, पुनर्निर्वाचन वाले बच्चे, बस यही तो हमें 57वां ढूंढना था। क्लियर हो जाएगा। उस पर अगर हम महाभियोग की बात करेंगे, इसमें से उसे मान के चलो हमें हटाना है, तो महाभियोग 61 के थ्रू लगता है। और जो शपथ का प्रावधान है वो उसका किस में हो जाएगा, ध्यान रखोगे, 60 में हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा, शाबाश भाई। राष्ट्रपति बनने के लिए आपको उम्र कितनी होनी चाहिए, कम से कम 35 साल होनी चाहिए। और लोकसभा का सदस्य, ध्यान रखोगे, लोकसभा का सदस्य होने की वो योग्यता भी रखता हुआ होना चाहिए, ये भी चीज ध्यान रखना। लेकिन किसी भी लाभ के पद पर ना होना चाहिए, ध्यान रखोगे, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये भी चीज आप ध्यान रखना। उसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए थे होते हैं। ठीक है बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी है? जरा बताना इसमें से, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, कौन बच्चा बताएगा इसमें से, जरा बताओ। अगर हम देखेंगे सर, स्वतंत्रता का अधिकार है ना, स्वतंत्रता का अधिकार आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा भाई, ये हमारा मौलिक अधिकार है, आपको अच्छे से पता है, 19 से 22 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक हो जाएगा, स्वतंत्रता के अधिकार जो आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात ये आती है कि सर आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बोलता है। क्या बोलता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताता है। क्लियर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखोगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1), आर्टिकल 19(2) में क्या लिखा हुआ है सर जी, 2 में ये लिखा हुआ है कि वो बिना हथियारों के कहीं पे इकट्ठा हो सकता है, ये बात आप ध्यान रखना। 3 में क्या लिखा हुआ है सर, कोई संगठन बना सकता है या फिर वो समूह बना सकता है, ये भी चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और चौथे में क्या लिखा हुआ है कि सर वो है ना, आवागमन, पूरे देश में आवागमन कर सकता है। और 5 में क्या लिखा हुआ है कि वो ठहर सकता है कहीं भी पूरे देश में। और 6 में क्या लिखा हुआ है, वो अपना ध्यान रखोगे, कोई नौकरी पेशा कर सकता है। ओके, क्लियर हो जाएगा, ऐसे आप ध्यान रखना। तो हमारा राइट आंसर क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस में आएगी, आर्टिकल 19 में। 6 आते हैं, ये ध्यान रखना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है? देखो ये 19(1) में है, लेकिन इसको डिफाइन नहीं किया, बस ऐसे ही दे रखा है कि हाँ भाई प्रेस की स्वतंत्रता इसमें है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से जुड़ा हुआ है? भाई हमारे, अगर आप जाओगे मौलिक अधिकार के अंदर, आप जाओगे, ठीक है बच्चे, आप मौलिक अधिकार के अंदर आए, ठीक है, और आपने देखा ये जो आपके 23 और 24 है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं। किसकी? शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं, राइट बात है। तो इसमें से आप जो 24वां देख रहे हो ना, ये बच्चों के लिए बोला गया है। 14 वर्ष से कम के बच्चे आपको भट्टे या कारखाने पर कहीं भी काम करते हुए नहीं मिलने चाहिए। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 24 वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, शाबाश बच्चे, बहुत अच्छा आंसर किया। बोलते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? सर अल्पसंख्यकों को जो मिले हुए हैं वो ध्यान रखोगे 29 और 30 है, याद रखोगे 29 और 30 में, उसमें 29 वाला बच्चे बिल्कुल ठीक। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है? मान के चलो आपके भाई 14 से 18 में कोई प्रॉब्लम है, या फिर आप लगाओगे 19 से 22 के बीच में कोई प्रॉब्लम है, या फिर 22 से 23 है ना, या फिर आपके जो भी मौलिक अधिकार है उनमें कोई प्रॉब्लम है, तो आप आर्टिकल 32 के थ्रू कहां जा सकते हैं भैया, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये बात ध्यान रखोगे, है ना, क्लियर, शाबाश। नेक्स्ट आ जाओ। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में है? डीपीएसपी के बारे में बताया गया है। तो डीपीएसपी आपको कहां से आते हैं, 36 से लेकर 51 के बीच में आते हैं। और यहाँ पे भाग आपका कौन सा हो जाएगा, 4th हो जाएगा। ये हमने कहां से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं। ये किसको प्राप्त है सर, ये राज्य सरकारों को प्राप्त है, ये बात ध्यान रखना, राज्य सरकारों को। और आप इनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, 36 से 51 वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक, भाग 4 के अंदर ये आते हैं। बोलता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? सर जी वो कौन सा देता है, आर्टिकल 40, और ये किस में आता है, डीपीएसपी में आता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, आर्टिकल 40 इज द राइट आंसर, ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट आ जाओ भाई।
बोलता है सर इसमें से हमारा कौन सा हो जाएगा, ध्यान इसमें से, है ना। बहुत अच्छा। बोलता है 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, शाबाश भैया, है ना। अगर हम देखेंगे सर हमने क्या जोड़ रहे हैं, मौलिक कर्तव्यों को ऐड कर रहे हैं। अब ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये तो हमारे आर्टिकल 51A और हमारे भाग 4A में आते हैं, और ये हमने यूएसएसआर से लिए थे शुरू में 10, है ना। और ये कौन से 42वां संविधान संशोधन 1976 से 10 लिए थे, फिर हमने 86वां संविधान संशोधन 2002 से एक और ऐड किया, अभी टोटल हमारे पास 11 हैं वो। और ये तो हमारे नागरिकों को प्राप्त है। ये किन को प्राप्त है सर, नागरिकों को प्राप्त है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 51A वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। ओके, 51A वाले बच्चे बिल्कुल। अच्छा, ये किस समिति के आधार पर जोड़े गए थे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, जरा बताओ क्या लगाओगे। अभी हमसे बोला सर जी 51A इज द राइट आंसर, मौलिक कर्तव्य आएंगे। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा कराएगा। किस में लिखा हुआ है, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, आर्टिकल 53 में है ना भाई। 52 में तो राष्ट्रपति के बारे में बताया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और 53 में उसकी ध्यान रखोगे शक्ति के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, और 54 के क्या बोला गया है, ध्यान रखोगे 54 उसके निर्वाचन से जुड़ा हुआ है। बोलता है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग सर ये 61, इसको आप लोकसभा से भी चला सकते हैं, राज्यसभा से भी चला सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे, ये बात ध्यान रखना। मान के चलो आप लोकसभा से चला रहे हो तो यहाँ से 1/4 सदस्यों के, ध्यान रखोगे, सहमति प्राप्त करेंगे, और 14 दिन पहले, है ना, महाभियोग चलाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को पहुंचा देंगे कि भाई आपके खिलाफ लोकसभा में शुरू हो रहा है क्या, महाभियोग। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है, आर्टिकल 63 के अंदर हो जाएगा। ये हमारा ध्यान रखना सभापति भी होता है, किसका, राज्यसभा का। ओके, राज्यसभा का सभापति भी होता है लेकिन उसका सदस्य नहीं होता, याद रखोगे सदस्य नहीं है, ये बात 89(1) में लिखी हुई है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बात ध्यान रखोगे, आर्टिकल 63। इसके लिए भी आपको कितनी उम्र होनी चाहिए, 35 साल, और इसका कार्यकाल होता है 5 साल का। क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सर ये हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 75 वाले बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल 76 इज द राइट आंसर। याद रखोगे यहाँ पर कौन सा है, आर्टिकल 76 इज द राइट आंसर। ये अगर हम देखेंगे सर जी, है ना, अगर हम देखेंगे महान्यायवादी, इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। अभी कौन है अगर हम देखें 16वें नंबर के, वो हो जाएंगे आर वेंकट रमणी। याद रखोगे आर वेंकट रमणी, जो कि 1 अक्टूबर 2022 से बैठे हुए हैं। ओके बच्चे, ऐसे ध्यान रखोगे तो हमारा राइट आंसर है ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। बोलता है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। सर जी लोकसभा को भंग कर सकता है वो कौन सा है, ये ध्यान रखोगे, किसके कहने पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल के कहने पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल के कहने पर। और केंद्रीय मंत्रिमंडल का ही हिस्सा होता है प्रधानमंत्री भी। तो कभी पेपर में अगर ये लिख के आए प्रधानमंत्री के कहने से कर सकता है, तो हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक। बोलता है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। सर ज्वाइंट सिटिंग, ये हमने प्रावधान कहां से लिया है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ये कौन से में, आर्टिकल 108 में है। इसकी बुलाएगा कौन इसको, भाई राष्ट्रपति बुलाता है, ये बात ध्यान रखना। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, वो स्पीकर करेगा। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 108 वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। स्पीकर कौन सा, लोकसभा का स्पीकर। अगर स्पीकर नहीं तो डिप्टी स्पीकर करेगा, अगर वो भी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। राज्यसभा का सभापति फिर भी नहीं करेगा क्योंकि वो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट पर। लोकसभा एवं राज्यसभा के बीच संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान, ये तो वही है, ध्यान रखोगे 108 वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा है। सर धन विधेयक आपको किस में देखने को मिल जाएगा, 110 में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, वो लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से जुड़ा हुआ है। देखो 112(29) भी जुड़ा हुआ है, 146(3) भी है, और 148(6) भी है। ये हमारा बिल्कुल ऑल डी वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। सर वो कौन सा करता है, इसमें से हमारा राइट आंसर क्या लगा सकते हैं, 123 इज द राइट आंसर। इस अध्यादेश को राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है, ये भी ध्यान रखना। आ रहे हो नेक्स्ट पर। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। वो सर 124(4) के थ्रू है।
124(4). अगर आप सुप्रीम कोर्ट को देखोगे 124 से 147 के बीच में इसका ध्यान रखोगे, वर्ण है, ये बात ध्यान रखना। बोलता है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो वो कौन सा हो जाएगा सर? 143 इज द राइट आंसर। कौन सा है? 143। बोलता है सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपस्थित है? ये सर आर्टिकल 137 में है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, 137।